उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अपने कार्यकाल के तौर तरीकों से सियासत में एक खास पहचान बना चुके हैं। सिर्फ इसलिए नहीं कि वो लगातार दूसरी बार सूबे के मुख्यमंत्री बने, बल्कि उन्होंने देवभूमि में जनता के मुख्यमंत्री की ऐसी छवि बनाई जिसे तोड़ पाना शायद ही किसी के बूते की बात हो। अमूमन मुख्यमंत्री स्तर के राजनेताओं के व्यक्तित्व में एक खास ऑरा दिखाई देता है, लेकिन धामी इसके अपवाद हैं, क्योंकि वो जैसे पहले थे आज भी वैसे ही हैं, या यूं कहें कि मुख्यमंत्री बनकर उनकी सहजता, संवेदनशीलता ज्यादा बढ़ी है। यही वजह है कि आम और खास के बीच उनकी सोच में कोई दोहरापन नहीं है। उनकी आम सभा में अंतिम छोर पर बैठा आदमी भी ये महसूस करता है कि सामने मुख्यमंत्री नहीं, कोई उसका अपने जैसा ही व्यक्ति बोल रहा है। आम आदमी से अकेलेपन का ये रिश्ता धामी की असली ताकत बन गया। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के दूसरे कार्यकाल का 1 साल पूरा हो गया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने न सिर्फ अहम फैसले लिए, बल्कि ये भी साबित कर दिया कि वो राजनीति के एक मजे हुए खिलाड़ी हैं और अपनी धाक बखूबी जमाना जानते हैं। धामी सरकार के लिए साल 2023-24 चुनावी परीक्षा का भी साल है। नवंबर में शहरी स्थायी निकाय के चुनाव होने हैं और 2024 में सत्तारूढ़ बीजेपी लोकसभा चुनाव में होगी। एक तरह से धामी सरकार के लिए यह चुनावी तैयारी का साल है। इस 1 वर्ष के दौरान हमने एक एक पल और एक एक क्षण उत्तराखंड की सेवा के लिए लगाया है। उत्तराखंड राज्य के लिए अपने को समर्पित किया है और इसमें अनेकों चुनौतियों का भी हमें सामना करना पड़ा है। अनेकों चुनौतियां आई हैं और उन सभी का समाधान निकाला जाए, उसमें आगे बढ़ा जाए और राज्य को किस तरह विकास की राह में आगे बढ़ाया जाए, लगातार यही प्रयास किया गया है। सरकार के एक के बाद एक सामने आ रहे फैसले बता रहे हैं कि चुनावी साल में उसका हिंदुत्व के एजेंडे पर जोर रहेगा। इसे ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण के भराड़ीसैंण विधानसभा में सीएम धामी के उस बयान से समझा जा सकता है जिसमें उन्होंने ऐलान किया कि जुलाई तक उत्तराखंड समान नागरिकता संहिता लागू करने वाला देश का पहला राज्य बन जाएगा। हमने सबसे पहले समान नागरिक संहिता की हमने शुरुआत करी। समान नागरिक संहिता पर हमारा ड्राफ्ट बनकर तैयार हो रहा है। लंबे समय से जो मांग थी, सबसे पहले उत्तराखंड उसको लागू करने के लिए तैयार हो रहा है। इसी प्रकार से धर्मांतरण, तमाम तरह पर धर्मांतरण हो रहा था। बहलाकर फुसलाकर हिंदू समाज के लोगों को कहीं पर क्रिश्चियन बनाया जा रहा था, कहीं दूसरे धर्मों में परिवर्तित किया जा रहा था। उसके लिए भी हमने भारतवर्ष का सबसे कड़ा कानून बनाया। 10 साल तक की सजा का हमने उसको प्रावधान किया है। इसी प्रकार से नकल को लेकर, नकल हमारे बच्चों के भविष्य के लिए बहुत ही, मैं कहूं कि उनके भविष्य को अंधकारमय करने वाली थी। उसको लेकर भी जो हमने कानून बनाया है, जिसमें उम्र कैद तक की सजा का प्रावधान किया है। जो नकल करवाने वाला है उसकी सारी संपत्ति जब्त हो जाएगी, इस कानून में हमने प्रावधान किया है। और जो बच्चे उसमें भाग लेने वाले पहली बार पकड़े जाएंगे तो 3 साल तक उनको किसी परीक्षा में भाग लेने का अवसर नहीं मिलेगा। दूसरी बार पकड़े जाएंगे तो 10 साल तक वो किसी परीक्षा में भाग नहीं ले पाएंगे। और कोई प्रत्यक्ष रूप से जो नकल करवाएगा उसके ऊपर तो कार्रवाई होगी होगी, लेकिन जो प्रत्यक्ष रूप से भी नकल में कहीं न कहीं उसकी मिलीभगत होगी या उसमें वो सम्मिलित होगा, उसके खिलाफ भी कठोर से कठोर कार्रवाई होगी। यानी कि हमने नकल का कानून बनाया, समान नागरिक संहिता की ड्राफ्ट कमेटी बनाई, हमने जो है धर्मांतरण का कानून बनाया, मातृशक्ति के लिए हमने 30% क्षैतिज आरक्षण का प्रावधान हमने किया है। हमारे आंदोलनकारियों के लिए भी हमने 10% क्षैतिज आरक्षण का प्रावधान किया है। यानी कि जो भी हम लोग कर रहे हैं वो एक मॉडल के रूप में सामने आ रहे हैं। धीरे धीरे सारे लोग उसी को अंगीकार कर रहे हैं, उसी रास्ते पर आगे बढ़ रहे हैं। बीजेपी के हिंदुत्व वाले एजेंडे में शामिल अयोध्या के राम मंदिर को लेकर हिंदुओं की भावनाओं को जगाने की कोशिश भी धामी सरकार की तरफ से होती दिखाई दे रही है। सीएम धामी ने ऐलान किया है कि उनकी सरकार अयोध्या में एक अतिथि गृह बनाएगी ताकि राज्य के लोग जब
वहां जाए तो उन्हें आवासीय सुविधा मिल सके। इसके लिए उन्होंने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से 1 एकड़ जमीन भी मांगी है। हमारे साथ है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी। सर, 1 साल का कार्यकाल किस रूप में देखते हैं इस बड़ी उपलब्धि? देखिए, एक एक पल और एक एक क्षण हमने उत्तराखंड राज्य को आगे बढ़ाने के लिए, यहाँ की जन आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए हमने समर्पित किया है और इसमें हमने अनेकों निर्णय लिए हैं, चाहे वो समान नागरिक संहिता का कानून हो, धर्मांतरण का कानून हो, या भारतवर्ष का सबसे कठिन नकल विरोधी कानून हो। इसके साथ साथ मातृशक्ति के लिए 30% का आरक्षण हो, 10% का यहाँ के आंदोलनकारियों का क्षैतिज आरक्षण हो, 3 सिलेंडर रिफिल करवाने की बात हो, सरलीकरण, समाधान और निस्तारण, इन सब को लेकर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। और अगले जो 10 सालों का हमारा रोड मैप है, माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो बाबा केदार की भूमि से कहा था कि 21वीं सदी का तीसरा दशक उत्तराखंड का दशक होगा, उस दशक को बनाने के लिए समस्त उत्तराखंड वासियों के साथ सरकार प्रतिबद्ध होकर आगे बढ़ रही है। सर, एक सेकंड, तो राज्य के युवाओं को क्या कुछ मैसेज देना चाहेंगे आप, क्योंकि भरोसा लौट आया है आपके ऊपर? देखिए, मैं सबसे पहले तो युवाओं का मैं धन्यवाद करना चाहता हूं। जो प्रतिभागी परीक्षाओं में भाग लेने वाले युवा हैं, नौजवान हैं, हमारे भाई बहन हैं, उन सब लोगों ने नकल विरोधी कानून के लागू होने के बाद 3 लाख से भी ज़्यादा 3 भर्तियों में भाग लिया है और आगे सभी भर्तियां इसी प्रकार से होंगी जैसे 3 भर्तियां हुई हैं। कोई शंका नहीं, किसी प्रकार का मन में संदेह नहीं करना है, सब युवाओं को आगे आना है। सारा जो कैलेंडर हमने जारी किया हुआ है, समय पर सब भर्तियां होंगी, सब कैलेंडर के अनुरूप होंगी। ये थे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी, जिन्होंने साफ तौर पर कहा है कि युवाओं का भरोसा जीतने में वो कामयाब रहे और आने वाले दिनों में यही युवा राज्य के विकास के पथ पर प्रदर्शित होंगे और राज्य सरकार भी इनके लिए काम करती नजर आएगी। राज्य में जबरन धर्म परिवर्तन के खिलाफ सरकार पहले ही सख्त कानून बना चुकी है। अब पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं पर इसका जन जन तक प्रचार करने का जिम्मा डाला गया है। पार्टी ने बूथ स्तर तक सरकार के जिन बड़े फैसलों को लोगों तक पहुंचाने की कार्य योजना तैयार की है, उसमें धर्मांतरण रोकने का कानून सबसे ऊपर है। के मुद्दे पर उत्तराखंड सरकार गंभीर दिखाई दे रही है, जिसका नतीजा है कि सरकार धर्मांतरण कानून लेकर आई, जिसका लाभ राज्य के लोगों को मिल सके। इसके साथ ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार इस बात को भी उजागर कर रहे हैं कि राज्य में धर्मांतरण जैसी व्यवस्थाओं को लागू नहीं होने दिया जाएगा। धर्मांतरण यदि होता है तो उन लोगों के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की जाएगी जो लोग धर्मांतरण करवा रहे हैं। इसके साथ ही केदारनाथ धाम के पुनर्निर्माण कार्यों और मास्टर प्लान के तहत बद्रीनाथ धाम की कायाकल्प योजना के जरिए प्रदेश में बीजेपी सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का नारा बुलंद करेगी। जैसे जैसे चुनाव नजदीक आएंगे, ये नारा और जोर पकड़ेगा। इसके साथ ही धामी सरकार मानस खंड गलियारे में शामिल मंदिरों में अवस्थापना सुविधाओं की योजना में तेजी लाएगी। अब पहाड़ी राज्यों की कनेक्टिविटी को और बेहतर बनाने के लिए हमने विशेष तौर पर जैसे सागरमाला है, वैसे भारतमाला है, वैसे अब पर्वतमाला का काम आगे बढ़ने वाला है। इसके तहत उत्तराखंड और हिमाचल में रोपवे का एक बहुत बड़ा नेटवर्क बनना शुरू हो चुका है। हमारे यहां जब हम बॉर्डर की बात सुनते हैं तो यही मन में आता है कि वहां सिर्फ फौजी साथी होंगे, बाकी सब वीरान होगा। लेकिन इस धारणा को भी हमें बदलना है और धरातल भी इसको हमें बदल के रहना है। हमारे बॉर्डर के गांवों में चहल पहल बढ़नी चाहिए, वहां विकास जीवन का उत्सव बनना चाहिए। ये हम प्रयास कर रहे हैं और हम तो कहते हैं जो कभी गांव छोड़ करके गए हैं उनको अपने गांव वापस लौटने का मन कर जाए, ऐसा मुझे जिंदा गांव खड़े करने हैं। ये तेजी हरिद्वार में हर की पैड़ी गलियारा बनाने की योजना में भी दिखाई देगी। इन सभी योजनाओं को धामी सरकार ने अपनी सर्वोच्च प्राथमिकता में शामिल किया है और हाल ही में पेश बजट में इसकी झलक भी दिखाई देती है। हिंदू और स्थानीय लोक उत्सव में बढ़ावा देकर भी एक एजेंडे के तहत आगे बढ़ा जा रहा है।
राज्य सरकार भाजपा के पदाधिकारियों को जहां एक तरफ बड़ी सौगात देने की दावे कर रही थी पहले होली पर, उसके बाद ये कहा जा रहा था कि जल्द से जल्द जो है भाजपा के तमाम पदाधिकारियों को दायित्व से नवाजा जाएगा, लेकिन अब तक दायित्व से नहीं नवाजा गया है, जिससे पार्टी के भीतर ही चर्चाओं का बाजार गर्म है कि आखिरकार क्यों संगठन और सरकार अब तक इस पूरे मामले को लेकर देरी कर रही है। राज्य सरकार केंद्र की मदद से तमाम योजनाओं को अमली जामा पहनाने का काम कर रही है। तमाम क्षेत्रों में सरकार के द्वारा केंद्र सरकार के साथ तालमेल जोड़ते हुए राज्य में तमाम व्यवस्थाओं को लागू किया जा रहा है, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोगों को केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं का लाभ मिल सके। उत्तराखंड की धामी सरकार इस साल 23 मार्च को अपने दूसरे कार्यकाल का 1 साल पूरा कर रही है। इस 1 साल के दरमियान धामी सरकार के सामने कई चुनौतियां भी आई। धर्मांतरण विरोधी कानून बनाना, महिलाओं को क्षैतिज आरक्षण देना, नकल विरोधी कानून बनाना इस सरकार की उपलब्धि भी रही। धामी सरकार भी जल्द अपना रिपोर्ट कार्ड पेश करने वाली है। देखिए, जो हमने संकल्प लिए थे या जो हमने उत्तराखंड की देवतुल्य जनता के आशाओं अपेक्षाओं के अनुरूप एक पल भी रुके बिना लगातार हम फैसले ले रहे हैं और लगातार आगे बढ़ रहे हैं। और जो हमारा अगले 10 सालों का रोड मैप है, उस रोड मैप के आधार पर सारे विभाग आगे बढ़े। 1 साल में हमने बहुत सारे जरूरी निर्णय लिए, जिसमें समान नागरिक संहिता हो, चाहे धर्मांतरण का कानून हो या नकल विरोधी अभियान हो, मातृशक्ति को 30% का क्षैतिज आरक्षण हो, उत्तराखंड आंदोलनकारियों का 10% का आरक्षण हो, ऐसे अनेकों कार्य। और मातृशक्ति के लिए 1,76,000 परिवारों को, अंत्योदय के जो कार्ड धारक हैं उन सभी को 3 सिलेंडर 1 साल में निःशुल्क भरे जाने का जो हमने संकल्प लिया था, वह भी हमारा सफलतापूर्वक आगे बढ़ रहा है। इस साल के बजट में भी हमने उसका प्रावधान किया है। अन्य बहुत सारे जनहितकारी समय समय पर हमने निर्णय लिए और आगे भी लेंगे। ये हमने आधारशिला रखी है, उस पर हम आगे बढ़ेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में पिछले साल बीजेपी ने चुनावी अखाड़े में विरोधी दलों को चुनौती दी। धामी के नेतृत्व में बीजेपी ने 70 विधानसभा सीटों वाले राज्य में 2/3 बहुमत के साथ 47 सीटें हासिल की, लेकिन खुद सीएम ने अपनी सीट गंवा दी, जिसके बाद संगठन पूरी तरह से असहज दिखाई दिया। चुनौतियों के बीच धामी ने फिर से सीएम की कुर्सी हासिल की और 23 मार्च 2022 को 8 मंत्रियों के साथ एक बार फिर से राज्य की कमान संभाल ली। जो भी हम वादा करते हैं, उस वादे को समय पर पूरा करने का भी प्रयास करते हैं। इसका परिणाम है कि मैंने अपने चंपावत भ्रमण के दौरान सिप्टी वाटरफॉल के सौंदर्यीकरण की घोषणा की और आपको यह जानकर हर्ष होगा कि इसके लिए धनराशि आवंटित कर दी गई है। आज इसका शिलान्यास भी कर दिया गया है। सिप्टी वाटरफॉल का सौंदर्यीकरण एवं पुल का निर्माण कार्य 78.20 लाख की धनराशि से किया जाएगा। 1 साल के कार्यकाल पर अगर नजर डालें तो जो फैसले धामी सरकार ने लिए, अब वो भी देख लीजिए। यूजीसी के गठन को लेकर धामी सरकार आगे बढ़ी। चंपावत चुनाव में 94 मत हासिल करने वाले धामी धाकड़ साबित हुए। महिलाओं को 30% क्षैतिज आरक्षण देने की बात हो या फिर राज्य में जबरन धर्मांतरण पर सख्त कदम उठाने का मादा हो, सख्त नकल विरोधी कानून भी धामी सरकार के कार्यकाल में ही आया। आंदोलनकारियों को 10% क्षैतिज आरक्षण, पेपर लीक मामले में 80 से ज्यादा गिरफ्तारियां, हरिद्वार पंचायत चुनाव में बीजेपी की ऐतिहासिक जीत। इतना ही नहीं, विधानसभा बैकडोर भर्ती मामले में भी कर्मचारियों को धामी सरकार में बर्खास्त किया गया। 1 साल में मुख्यमंत्री के सामने चुनौतियां भी कम नहीं रही। विपक्ष हो, अपनी सरकार के मंत्री या फिर कई बड़े नेता, जिन्होंने धामी को निशाने पर लेने की कोशिश की, लेकिन मुख्यमंत्री ने बड़ी ही कुशलता के साथ अपनी कार्यशैली से अपने विरोधियों को चारों खाने चित किया।
लेकिन धामी सरकार जहां एक तरफ एक के बाद एक इतिहास रचने का दावा कर रही है, वहीं दूसरी तरफ चुनौतियों का चक्रव्यूह भी धामी को घेरते हुए दिखाई दिया। ऋषिकेश में रिसेप्शनिस्ट अंकिता भंडारी हत्याकांड हो या फिर UKSSC और UKPSC पेपर लीक का मामला हो, बेरोजगार प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज का मामला भी सुर्खियों में रहा। वहीं हल्द्वानी के बनभलपुरा में अतिक्रमण का मामला भी खूब सुर्खियां बटोरता हुआ दिखाई दिया। इतना ही नहीं, जोशीमठ के मकानों में अचानक आई दरारें और 22 में चारधाम यात्रा के संचालन का काम भी सवालों के कटघरे में रहा। लेकिन इन चुनौतियों को धामी ने अपने कुशल नेतृत्व से पार कर लिया। उत्तराखंड में नकल माफिया अपनी पैठ बना चुके थे, लेकिन मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उन नकल माफियाओं की कमर तोड़ने का काम यहां पर किया है। राज्य में सबसे सशक्त नकल विरोधी कानून लाने का काम धामी की तरफ से किया गया है और यह समझा जा सकता है कि अन्य राज्य अब उत्तराखंड से प्रेरणा लेते हुए नजर आ रहे हैं। पुष्कर सिंह धामी सरकार के 1 साल का कार्यकाल पूरा होने के मौके पर उनकी टीम के सदस्य यानी कि मंत्रियों के कामकाज का आकलन भी स्वाभाविक है। 5वीं विधानसभा के चुनाव में बड़े बहुमत से लगातार दूसरी बार सरकार बनाने में सफल रही बीजेपी ने टीम धामी के रूप में 8 कैबिनेट मंत्रियों को मैदान में उतारा था। 24 तारीख से लेकर 30 तारीख तक हम लोग प्रत्येक विकास खंड में जो सरकार द्वारा पौध शिविर लगाए जा रहे हैं, हमारा प्रयास रहेगा कि जो उसके लाभार्थी हैं, जिनको कि उसका लाभ मिलना चाहिए, उनको शिविर तक ला सके। उस दृष्टि से हमने कार्यकर्ताओं से हमने अपील की है कि ऐसे चाहे स्वास्थ्य के क्षेत्र का विषय हो, चाहे समाज कल्याण संबंधी विषय हो, चाहे राशन कार्ड संबंधी विषय हो, चाहे आधार कार्ड संबंधी विषय हो, उससे जो वंचित हैं और जिनको सुविधा मिलनी चाहिए उनको मिले। इसके लिए कार्यकर्ता सब जगह से उन लोगों को लेकर आएंगे। धामी ने शुरुआती दौर में सभी मंत्रियों को 100 दिन का रोड मैप तैयार करने के लिए कहा, लेकिन बाद में सशक्त उत्तराखंड की थीम पर विभाग अनुसार एक लक्ष्य तय किया गया, जिन्हें साल 2025 तक पूरा करने का संकल्प लिया गया है। आने वाले वक्त में इन लक्ष्यों को हासिल करने की दिशा में बनने वाले ठोस कदम ही कैबिनेट मंत्रियों के लिए अग्नि परीक्षा भी बनने जा रहे हैं। युवा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपने निर्णयों से उत्तराखंड को विकास के पथ पर आगे बढ़ाने का काम किया है। मुख्यमंत्री की तरफ से लिए गए निर्णय धाकर धामी के निर्णयों के रूप में प्रचारित होने लगे हैं और उत्तराखंड राज्य विकास के पथ पर आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। जिन मंत्रियों के विभागों में अभी तक धरातल पर काम होने की तुलना में घोषणाएं ज्यादा हुई हैं, उनके लिए आने वाला वक्त किसी चुनौती से कम नहीं होगा। सरकार के लिए संतोष की बात यह है कि 1 साल के कार्यकाल में किसी भी मंत्री के दामन पर कोई दाग नहीं लगा। अधिकारियों को लेकर मंत्रियों की छिटपुट शिकायतें या नाराजगियां सामने तो आई, लेकिन पिछली सरकारों की तरह इसमें खींचतान का रूप नहीं लिया। तो ऐसे ही जो पहले से जो काम चल रहे थे उनको हमने सोचा कि उनको ठीक करें और देश का सबसे कड़ा कानून, नकल विरोधी कानून हमने यहाँ पर बनाया। और इतना ही नहीं, इस कानून में प्रावधान किया गया है कि अगर कोई नकल कराते हुए पकड़ा जाएगा, जो भी माफिया तंत्र होगा, उसको उम्र कैद तक की सजा का इसमें प्रावधान है। जो पहली बार पकड़ा जाएगा, दूसरी बार पकड़ा जाएगा, एक बार में 3 साल की, दूसरे बार में 10 साल तक उसको किसी परीक्षा में भाग लेने का कोई अवसर नहीं। और जितनी संपत्ति है वो सारी की सारी संपत्ति जब्त हो जाएगी। मदनदा, इसको सीरियसली सुन लो, है, फिर मत कहना कि पेपर लीक है। तो उम्र कैद तक की सजा का प्रावधान है, पूरी संपत्ति जब्त करने का इसमें प्रावधान है। और हाँ, ये जरूर है, कुछ लोग
पर्दे के पीछे रह के भी नकल करवाते थे, उनको भी इसमें इस नकल कानून में यह भी प्रावधान किया गया है कि अप्रत्यक्ष रूप से भी कोई नकल करवाते हुए पकड़ा जाएगा तो उसके खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई होगी। पिछले साल 2023 को मुख्यमंत्री की कुर्सी संभालते ही पुष्कर सिंह धामी ने संकल्प लिया कि 2025 तक उत्तराखंड को देश का सर्वश्रेष्ठ राज्य बनाना है। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 5 नवंबर 2021 को केदारनाथ धाम में आदि गुरु शंकराचार्य की मूर्ति का अनावरण करते हुए कहा था कि आने वाला दशक उत्तराखंड का होगा। उत्तराखंड में बाबा केदार के आशीर्वाद से केदारनाथ बद्रीनाथ तीर्थ क्षेत्र में विकास के नए अध्याय लिखे जा रहे हैं। आजादी के बाद पहली बार 4 धाम प्रोजेक्ट के जरिए हमारे चारों धाम ऑल वेदर रोड से जुड़ने जा रहे हैं। इतना ही नहीं, आजादी के बाद पहली बार करतारपुर साहब कॉरिडोर खुला है, हेमकुंड साहिब रोपवे से जुड़ने जा रहा है। इसी तरह स्वदेश दर्शन और प्रसाद योजना से देश भर में हमारी आध्यात्मिक चेतना के ऐसे कितने ही केंद्रों का गौरव पुनः स्थापित हो रहा है। धामी जानते हैं कि बीजेपी हाईकमान खासकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन पर आंखें मूंद कर भरोसा जताया है। मोदी के इस सपने को उन्हें हकीकत में बदलना है। धामी सरकार ने इस लक्ष्य को आगे बढ़ाने के लिए ठोस आधार तैयार किया है। सरकार अब तक कई ऐसे पहल कर चुकी है जो आगे चलकर उत्तराखंड की तरक्की में मील का पत्थर साबित होंगे। देहरादून से अपने सहयोगी अभय कैंतुरा और सौरभ भाटिया के साथ अवनीश प्रेमी, इंडिया वॉइस। आने वाले समय में मुख्यमंत्री को एक और बड़ी परीक्षा पास करनी होगी, वो है नगर निकाय और 2024 का लोकसभा चुनाव। लेकिन लगता है कि प्रधानमंत्री के करिश्मा और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की चुनावी रणनीति के तहत वो इस परीक्षा में भी 100% पास होंगे। देहरादून से अपने सहयोगी सौरभ भाटिया और अभय कैंथोरा के साथ अवनीश प्रेमी, इंडिया वॉइस, देहरादून।